आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय शंकर जाट में हार्दिक स्वागत है। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021-22 क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश, ये उदयपुर ज़िले का पेपर है। इसकी आंसर की से संबंधित वीडियो आज अपन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो ये पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ के आपको इसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये इसमें इस पैसेज के ऊपर कुल 6 प्रश्न हैं और इन 6 प्रश्न का उत्तर अपन देने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, व्हाई डिड महात्मा गांधी स्टार्ट वॉशिंग एंड आयरनिंग क्लॉथ्स विथ हिज ओन हैंड्स। तो इसका उत्तर ये है कि बिकॉज गांधी वांटेड टू कट डाउन हिज एक्सपेंसेस ऑन वॉशिंग। दूसरा क्वेश्चन है अपना, What did his fellow lawyers do to see his collar? और दूसरे का आंसर आपको लिखना है, His fellow lawyers laughed quickly to see his collar. तीसरा प्रश्न है आपका, Why did गांधी जी buy a book on washing? इसका आंसर आपको लिखना है, गांधी जी bought a book on washing to learn washing. चौथा क्वेश्चन, व्हाट डिड गांधी जी टीच कस्तूरबा। चौथे का उत्तर आपको लिखना है, गांधी जी टॉट वॉशिंग आर्ट टू कस्तूरबा। गांधी जी ने कस्तूरबा को वॉशिंग आर्ट सिखाई। गांधी जी टॉट वॉशिंग आर्ट टू कस्तूरबा। पांचवा क्वेश्चन है आपका, व्हाट मेड द कॉलर स्टिफ। और इसका आंसर लिखना है अपने को, द कॉलर वाज एवर स्टार्च्ड एंड स्टूड स्टिफ। छठा क्वेश्चन, राइट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स केयरलेसली। तो केयरलेसली का अपोजिट अपने पैराग्राफ में आया है केयरफुली, और फिर है आपका एडवांटेज, और एडवांटेज का अपोजिट वर्ड अपने इस पैसेज में आया है एक्सपेंसेस। फिर आता है पैसेज नंबर 2। पैसेज नंबर 2 में भी यही है। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। द हाउस द ओनली वन, यहाँ से लगाकर पूरा पैसेज शुरू हो रहा है। इसका दूसरा पेज ले लेते हैं अपन, और इसके ऊपर ये प्रश्न दिए गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वेयर वाज लेंचोज हाउस। वेयर वाज लेंचोज हाउस, लेंचो का घर कहाँ था। तो इसका आंसर अपने को लिखना है, वेयर वाज लेंचोज हाउस, लेंचो का घर कहाँ था। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, वेयर वाज लेंचोज हाउस, लेंचो का घर कहाँ था। तो इस पैसेज 2 का जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर अपन इस प्रकार लिखेंगे। पैसेज 2 के पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, लेंचोज हाउस वाज ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। लेंचोज हाउस वाज ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। दूसरा क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, व्हाट कुड वन सी फ्रॉम हिज हाउस। तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स। तीसरा क्वेश्चन, डिड द रेनफॉल फुलफिल हिज एक्सपेक्टेशन। डिड द रेनफॉल फुलफिल हिज एक्सपेक्टेशन। तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा, नो द रेनफॉल डिड नॉट फुलफिल हिज एक्सपेक्टेशंस। चौथा क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। और चौथे का आंसर अपन लिखेंगे, लेंचो सा द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट इन एक्सपेक्टेशन ऑफ रेनफॉल। फिर पांचवा क्वेश्चन है, वो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द टॉपिक या लेसन। तो पांचवे का आंसर हो जाएगा, लेंचो इज द मेन कैरेक्टर इन द लेसन। फिर आता है अपना पेपर का सेक्शन नंबर बी, और सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 है। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3 अपन देख रहे हैं। तो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। कोष्टक में दी गई क्रिया का सही फॉर्म भरना है। पहला क्वेश्चन है, दे ऑफन टू द मूवीज। गो वर्ब है और गो का सही फॉर्म भरना है, तो इसमें गो आएगा ऑफन की वजह से।
आई द लोयन इन द फॉरेस्ट यस्टरडे, इसमें एडवर्बियल यस्टरडे आया है, समय सूचक शब्द आया है, इसलिए सेकंड फॉर्म आएगी शाह। हिज फादर कम फ्रॉम दिल्ली टुमारो, टुमारो फ्यूचर सिंपल को बताने वाला आया है, इसलिए इसमें कम की जो वर्ब आएगी विल कम हो जाएगी। वेन आई वॉक टू स्कूल आई सा जया, सा जो है पास्ट टेंस को बता रहा है, और पास्ट टेंस में जब वेन आ जाता है तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाता है, तो वॉज वॉकिंग हो जाएगा। शी स्लीप इन हर बेड नाउ, नाउ जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस को बता रहा है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में इजेमर और आईएनजी आता है, इसलिए स्लीप का हो जाएगा इज स्लीपिंग। चौथा क्वेश्चन है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, टी के ट्रू के लिए टी लिखना है, फॉल्स के लिए एफ लिखना है। पहला क्वेश्चन है लेंचो वाज ए मर्चेंट, तो ये फॉल्स है क्योंकि लेंचो एक फार्मर था। नेल्सन मंडेला वाज द ग्रेट हीरो इन साउथ अफ्रीका, सही है, टी लिखेंगे। द यंग सीगल वाज सिटिंग एलोंग ऑन द लेक हैच, बिल्कुल सही है, टी। वॉली वाज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल इन चाइल्डहुड, फॉल्स। वांडा पेंट्रोस्की यूजुअली सेट इन द लास्ट रो इन रूम नंबर 13, बिल्कुल ट्रू है, सही है। पांचवा जो क्वेश्चन है आपका वो आएगा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स का है, इसमें आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन है ही रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द बस, ही रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द बस, और फिर आगे चार ऑप्शन दे रखे हैं हैव स्टार्टेड, हैज स्टार्टेड, स्टार्टेड और स्टार्ट्स। देखिए इसमें आफ्टर से जुड़ा हुआ है और आगे की वर्ब सेकंड फॉर्म आ रही है, तो पीछे हेड और थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, यहाँ हैज गलत छप गया है, हेड स्टार्टेड सही आंसर होगा इसका, तो बी भरेंगे अपन। राम हैज पावर टू डिफीट देम, पावर, पावर को बताने के लिए मॉडल केन आता है, तो अपन ने लिख दिया केन, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट टेंस भी है और पावर है, तो प्रेजेंट टेंस में पावर को बताने के लिए केन का प्रयोग होते हैं। फिर यू आर प्रोहिबिटेड टू सिट हियर, प्रोहिबिटेड कहते हैं मनाही, और मनाही के लिए मॉडल आता है मस्ट नोट, तो ये मस्ट नोट अपना आंसर सही है, बी। माई ब्रदर हिज वर्क नाउ, नाउ जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस को बनाता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में इजेमर और आईएनजी आता है, इसलिए अपना सही उत्तर होगा इज डूइंग। द ओल्ड मैन विश्ड हिम, विश देना, शुभकामना देना, या इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसमें जोड़ने के लिए कनेक्टिव देट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ आएगा अपना देट। छठा क्वेश्चन गिव आंसर यस या नो ओनली, यस नो में उत्तर देने आपको। पहला क्वेश्चन है वन और टू स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, बिल्कुल सही है, अधिकतर लड़कियों द्वारा एक या दो स्केच जमा करवाए गए। वांडा पेंट्रोस्की लिव्ड ऑन बोगिन्स हाइट्स, बिल्कुल सही है, यस लिखेंगे। कैन देयर सफरिंग बी रीपेड, नो। वाज सीगल ए टिमिड सी बर्ड, यस। डिड क्रो सिट ऑन द हेमलॉक ट्री, यस, बिल्कुल सही आंसर है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो अपने सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 7 है, और सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कह रहा है इमेजिन दैट यू आर सुरेश या शायरा लिविंग एट हॉस्टल इन जयपुर, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम फॉर द परमिशन टू गो फॉर ए हिस्टोरिकल टूर। तो इसमें अपने पिताजी को एक लेटर लिखना है जिसमें आपको हिस्टोरिकल टूर पर जाने के लिए परमिशन मांगनी और इन बिंदुओं का प्रयोग करना है। तो इस लेटर को अपन इस प्रकार लिखेंगे, 7वें का लेटर इस प्रकार हो जाएगा। तो 41 त्रिपुलिया बाजार जयपुर 13 दिसंबर 2021, फादर को लिखना है इसलिए माय डियर फादर। फिर इसकी लेटर की शुरुआत कर दी है अपने, आई गोट योर लेटर येस्टरडे, आई एम वेल हियर एंड होप द सेम फॉर यू। तो इस तरह से लेटर लिख देंगे। फिर इसमें मेन बॉडी में अपन लिख देंगे कि आवर स्कूल is going to organize an educational tour next month. The students of class 9, 10th, 11th and 12th will go for the tour during winter break. The tour will include Udaipur, Chittorgarh, Bhilwara, Ajmer and Mount Abu places. फिर अगले बिंदु के लिए लिख देंगे कि भाई अपन इसकी टूर की जो है अवधि क्या होगी, तो इससे संबंधित अपन लिख देंगे कि द ड्यूरेशन ऑफ द टूर विल बी ऑफ 7 days, यानी इस टूर की जो अवधि होगी वो 7 days की होगी। एवरी स्टूडेंट विल कॉस्ट 2000 रुपीज़ फॉर द टूर, ऑल माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स आर गोइंग फॉर द टूर, सो प्लीज़ अलो मी टू गो फॉर द हिस्टोरिकल टूर, प्लीज़ सेंड मी रिक्वायर्ड मनी बाई फोन पे आल्सो, कन्वे माई रिगार्ड्स टू मदर एंड लव टू सोनू, कन्वे माई रिगार्ड्स टू मदर एंड लव टू सोनू, और योर्स सिंसियरली, और नाम दोनों दे के अपने सुरेश और शायरा दोनों कर देंगे। इसके अथवा में जो क्वेश्चन आया वो भी देख लेते हैं अपन। 7वें के अथवा में जो क्वेश्चन आया, ईमेल टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज द स्कूल
टूर्नामेंट बिफोर एग्जाम, एड्रेस इज principal@gmail.com। तो इसमें अपने को प्रिंसिपल को एक ईमेल लिखना है जिसमें आपको परीक्षा से पहले टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए लिखना है। तो इसको भी अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, टू प्रिंसिपल gss@gmail.com, CC खाली छोड़ना है, BCC खाली छोड़ना है, सब्जेक्ट में लिखना है टू ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट बिफोर एग्जाम, और फिर टेक्स्ट में अपने मेन बॉडी लिख देनी है, सर आई एम रवि, प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ योर स्कूल, आवर स्कूल tournament cannot be organized due to COVID-19. Now the government has given permission to organize the tournaments. Our half-yearly exam is scheduled in December 2021. I request you to organize the school tournament in November before examination. Thanks, yours obediently और XYZ। तो इस प्रकार से आप ईमेल भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं अपना 8वां क्वेश्चन। तो अपना जो 8वां क्वेश्चन है इस पेपर का वो है, राइट ए स्टोरी यूजिंग द गिवन आउटलाइन, यूजिंग द आउटलाइन गिवन बिलो, टू फ्रेंड्स एंड बियर और ग्रीडी डॉग। तो 8वें में स्टोरी आई है, चाहे आप टू फ्रेंड्स एंड बियर लिखिए या ग्रीडी डॉग लिखिए, अपन दोनों स्टोरी देख लेते हैं। पहले अपन ले रहे हैं टू फ्रेंड्स एंड बियर। तो अपनी टू फ्रेंड्स एंड बियर वाली जो स्टोरी है वो इस प्रकार लिखी जाएगी, टू फ्रेंड्स एंड बियर। Once there were two friends. One day they were traveling through a forest. They promised to help each other. They saw a wild bear coming towards them. They were frightened. One of the friends climbed up a tree. The other friend did not know how to climb a tree. He thought of a plan. He lay down on the ground as a dead man. He held his breath. The bear smelled him. It thought him dead and went away. The other friend climbed down the tree. He asked his friend, "What did the bear say in your ear?" The other friend replied, "Never rely on false friends." The other friend was ashamed. Moral: never trust false friends। और इसके अथवा में जो स्टोरी आई थी वो आई थी ग्रीडी डॉग की। तो ग्रीडी डॉग की स्टोरी भी अपन देख लेते हैं कि ग्रीडी डॉग की स्टोरी किस प्रकार लिखी जाएगी। तो ग्रीडी डॉग की स्टोरी, ए ग्रीडी डॉग। वंस देयर वाज ए डॉग, वन डे इट वाज वेरी हंग्री, इट वंडर्ड हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, एट लास्ट इट फाउंड ए पीस ऑफ बोन, इट वांटेड टू एंजॉय इट एट ए क्विट प्लेस, इट वाज क्रॉसिंग ए ब्रिज, it saw its reflection in the water, it thought that it was another dog with a piece of bone, it wanted to take it also, it opened its mouth to bark, the piece of bone fell down into the water, it was very sad। और मोरल हो गया इसका, ग्रीड इज ए कर्स। और फिर अपने देख लेते हैं इसका 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 जो अपने पेपर में आया है वो आया है, राइट एन एसे या पैराग्राफ ऑन द फेस्टिवल आई लाइक मोस्ट, या राइट एन एसे या शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एन एक्सीडेंट। तो अपन एन एक्सीडेंट के बारे में तो अपन ने पहले सीखा है, तो आप एन एक्सीडेंट भी लिख सकते हो। और मैं अभी आपको द फेस्टिवल आई लाइक मोस्ट में आपको जो अपना फेवरेट फेस्टिवल है दीपावली उसके बारे में यहाँ बता देते हैं। द फेस्टिवल आई लाइक मोस्ट, मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया। पहला इसकी लाइन स्टार्टिंग हो जाएगी, मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया, दिवाली इज माई फेवरेट फेस्टिवल, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज, इट इज़ कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन अमावस्या ऑफ हिंदी मंथ कार्तिक, इट इज़ सेलिब्रेटेड इन मेमोरी ऑफ लॉर्ड राम, लॉर्ड राम रिटर्न टू अयोध्या on this day after 14 years exile, people decorate their houses on this day, people greet each others, crackers are fired, I like Diwali festival very much। तो इस प्रकार से अपन दिवाली पे लिख सकते हैं। और एन एक्सीडेंट पे भी आप, चाहे वो बस एक्सीडेंट हो, कार एक्सीडेंट हो, वो भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार अपन ने कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर है उसको आंसर हल किए हैं। यह जो वीडियो है छात्रों के साथ साथ जो
कक्षा 10 को अंग्रेजी पढ़ाते हैं उन सभी शिक्षक साथियों के लिए भी उपयोगी होगा, क्योंकि आप भी इसकी मदद से इनकी उत्तर पुस्तिका की जांच कर पाएंगे। अगर किसी को इसके आंसर की पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे चैनल पर अपनी मेल आईडी पोस्ट करें, आपको उसका आंसर मेल पे भेज दिया जाएगा, पीडीएफ मेल पे भेज दी जाएगी। थैंक यू।